हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट। इसमें आपके ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है, दोनों मिक्स है। हमने अभी सिंगल प्रैक्टिकल पहले के वीडियो में देखे थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पहले वाले वीडियो जो है उसको अच्छे से समझिए, फिर इस प्रैक्टिकल को देख लीजिए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं और आप डायरेक्ट इस प्रैक्टिकल को देखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप पहले वाले प्रैक्टिकल को देखिए। चलिए, पास जनरल एंट्री नकल प्रविष्टि कीजिए। इस बार आपको सन डेट नहीं दे रखी है, सीधे सीरियल नंबर से पहली एंट्री देखते हैं। गुड्स बॉट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम रमेश 20,000। ठीक है, गुड्स जो है 20,000 के हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। और आपको ये देखना है यहाँ पे कि जो 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट है, ये हमारे परचेस पर है, गुड्स बॉट पर है। ठीक है, मैंने हिंदी में भी यहाँ नीचे लिख रखा है, आप देख लीजिए। रमेश से 10% व्यापारिक बट्टा, 5% नगद बट्टे पर माल क्रय किया है 10,000। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, माल जो है यहाँ पे है, माल आपने क्रय किया है। ठीक है, गुड्स आपने परचेस करे हैं। मैंने बताया जब भी परचेस हो, जब माल खरीदते हैं हम, जब भी बिज़नेस में क्या होता है, माल आता है, तब आप क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए दिखाया है परचेस अकाउंट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आपको भी यही करना है, क्योंकि बिज़नेस में क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, और जब भी बिज़नेस में कोई चीज़ आएगी तो डेबिट होगी, इसलिए परचेस अकाउंट यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें हमने पेमेंट करा है या नहीं करा है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए क्या कहीं से कहीं तक पेमेंट करा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि नकदी जो है कैश पे करा या चेक पे करा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। आपको सिर्फ रेट दे रखी है कैश डिस्काउंट की और ट्रेड डिस्काउंट की, और रमेश से ख़रीदे आपको इतना बताया गया है, पर पेमेंट या भुगतान किया है ये नहीं बताया गया है। इसका मतलब ये क्या हुआ, क्रेडिट परचेज हुआ, एक तरह से आपने उधार में क्रय किया है। जब भी उधार में हम क्रय करते हैं तो क्या करते हैं, उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिससे हमने ख़रीदा है। तो यहाँ हमने किससे ख़रीदा, रमेश से ख़रीदा है, तो यहाँ रमेश को ने गिवर है, देने वाला है। ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर, इसलिए यहाँ रमेश क्या है, देने वाला है, इसलिए रमेश को हमने क्रेडिट कर दिया। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, सिंपल क्रेडिट परचेस माना है हमने यहाँ पे कि हमने रमेश से माल खरीदा, तो रमेश से माल खरीदा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपने देख लिया कि पेमेंट तो करा नहीं है हमने, उधार का है ये, मतलब पहला ट्रांजैक्शन जो है हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना है, उधार का व्यवहार माना है, इसलिए जब भी उधार का व्यवहार होगा तो कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, आपको मैंने ये बताया है। ठीक है, तो यहाँ कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट ट्रेड डिस्काउंट तो हर केस में मिलेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हर केस में मिलेगा। तो यहाँ 20,000 जो है उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, और कितना बचेगा, 18,000। तो यहाँ हमारी परचेस कितनी की हुई, 18,000 की। ठीक है, 18,000 का परचेस करा है रमेश। नेक्स्ट देखते हैं, गुड्स बॉट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट फॉर कैश फ्रॉम रीना। अब यहाँ देख लीजिए, फॉर कैश भी लिखा है और नाम भी दिया है। कैश है, इसका मतलब पेमेंट हो गया है। जब यहाँ पे आपको कैश या चेक मिल जाए, मतलब यहाँ आपका कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट 10% हम यहाँ देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको एक रफ वर्क करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से देखना, आपको ज़्यादा अच्छे समझ पड़ेगा। आपने यहाँ पे 30,000 का परचेस करा है, हमने यहाँ लिखा है बॉट करा है। ठीक है, रीना से रोकड़ी माल क्या खरीदा है, खरीदा है, तो परचेस का कितना हो जाएगा, 30,000। यहाँ 30,000 दे रखा है, परचेस के सामने आप 30,000 लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10%। 30,000 का 10% आप निकालेंगे, 3,000 आएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका आ जाएगा नेट परचेज, शुद्ध क्रय आपकी यहाँ आ जाएगी। इसको आप शुद्ध क्रय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी शुद्ध क्रय कितनी आ गई, 27,000। अब आप क्या करेंगे, परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट तो हम करेंगे सही। तो जब परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे तो आप ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, आप ये नेट परचेस वाला अमाउंट लिखेंगे, 27,000। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद हम देते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है। आप ये चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ आप देखिए 10% कैश डिस्काउंट है,
तो अब ये जो है 7,000 जो बचा है, इसके ऊपर हम 10% कैश डिस्काउंट देंगे। किस पर? इस अमाउंट पर। ठीक है, तो इस अमाउंट का जब 10% निकालेंगे 2,700 आएगा। ठीक है, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको इसमें से माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 24,300। मतलब 30,000 का परचेस कर रहे हैं, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 24,300 आप कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, परचेस कर रहे हैं तो गुड्स आए बिजनेस में, तो हम परचेज अकाउंट क्या करा, हमने डेबिट करा। ठीक है, दूसरा हमने कैश पे करा है, इसलिए हमने कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश बिजनेस में से जा रहा है। ठीक है, अब परचेस करा है और कैश दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। जो डिस्काउंट मिल रहा है मतलब इनकम हुई हमारी, हमारा सेविंग हुई, हमारी फ़ायदा हुआ। तो हमारा फ़ायदा जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट बिकॉज गुड्स केम इन द बिजनेस, डिस्काउंट क्रेडिटेड बिकॉज वी रिसीव द डिस्काउंट एंड इट इज़ एन इनकम एंड सेविंग फॉर द बिजनेस। और कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब परचेस के सामने हमको कौन सा अमाउंट लिखना है, ये नेट परचेज वाला अमाउंट हमको लिखना है 27। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट के माइनस होने के बाद जो अमाउंट आता है, हम वो अमाउंट लिखते हैं परचेज के सामने, इसलिए हम यहाँ परचेज के सामने 27,000 लिखेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दैट अमाउंट विल बी रिटर्न हियर। नाउ कैश डिस्काउंट जो है यहाँ आपके सामने ही दे रखा है डिस्काउंट, मैंने 2700 क्या है, कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ डिस्काउंट के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, 2700 का डिस्काउंट आएगा। याद रखिए, ये जो डिस्काउंट अकाउंट खुलता है, ये कौन सा डिस्काउंट अकाउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम नहीं दिखाते हैं। यहाँ आपने देखा मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा था, बट यहाँ ट्रेड डिस्काउंट मैंने यहाँ कहीं भी शो नहीं करा। पहले प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस ज़रूर करते हैं, माइनस करने के बाद ही हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलते हैं, सिर्फ कैश डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट अकाउंट खोलते हैं। फिर आपने कैश कितना पे करा है, फाइनली हमने कितना कैश पे करा है, 24,300। तो यहाँ 24,300 आपको कैश पे करना है। आप दोनों साइड का टोटल कीजिए तो सेम आना चाहिए। ठीक है, ये भी 27,000 आ रहा है, ये भी 27,000 आ रहा है, दोनों को टोटल कर दिया मैंने 45,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक और है, वो भी देख लेते हैं, इसी टाइप का है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राजा एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट वर्थ ₹40,000। आपने गुड्स जो है सोल्ड करे हैं, यहाँ हम सेल कर रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, इसलिए हम टू सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ कैश लिखा हुआ है, मतलब आपके पास कैश आया बिजनेस में, आपने सेल करा है तो कैश आया है, तो यहाँ गुड्स गए हैं बट इसके बदले में क्या आया, कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कैश दिया है, इसलिए यहाँ क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना ही है, लेकिन साथ में कैश डिस्काउंट भी मिलना है। ठीक है, तो मैंने इसका भी आपको एक रफ वर्क करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे सेल कितना करा आपने, 40,000 के गुड्स को सेल करा। ठीक है, उसमें से आपने क्या करा, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा। ट्रेड डिस्काउंट कितना था हमारा, 20%। तो ये 20% ट्रेड डिस्काउंट, आप 40,000 का 20% निकालेंगे, 8,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, नेट सेल आ जाएगी, मतलब शुद्ध विक्रय आ जाएगा आपका। तो आप सेल के सामने यहाँ पे शुद्ध विक्रय वाला जो अमाउंट है, मतलब ये 32,000 रुपये, ये आप यहाँ लिखेंगे 32,000। ठीक है, सेल के सामने। इसके बाद हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो कैश डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस अमाउंट पे, नेट सेल पे लगेगा कैश डिस्काउंट। इसका 10% निकालेंगे, 3200 आ जाएगा, और लास्ट में आप माइनस करेंगे तो आपको ये पेमेंट मिला, कितना मिला, 28,800। ठीक है, तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना कैश मिला है, 28,800 रुपीज़ मिले हैं। ठीक है, डिस्काउंट आपने दिया है क्योंकि आपने सेल किया है, तो आपका नुकसान हुआ एक तरह से, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना डिस्काउंट आया हमारा, कैश डिस्काउंट देखना है आपको, 3200। तो 3200 हमारा डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा। और सेल के सामने हम कौन सी सेल लिखते हैं, यहाँ पे नेट सेल लिखते हैं, ये नेट सेल आ जाएगी। ठीक है, ये हमने एक और ट्रांजेक्शन देख लिया। अब हमारे ट्रेड और कैश डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, बट एक एंट्री है जो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने वो एंट्री अलग से शो करी है। नेक्स्ट वीडियो में वो आपको देखना है।